जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ फराज खान। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आज़ाद इकामा क्या होता है और कफ़ील ट्रांसफ़र इकामा क्या है। जनाब, सऊदी अरब आने के मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल वीज़ाज़ होते हैं, लेकिन उनमें जो मोस्ट कॉमन वीज़ा हमारा होता है वो होता है जॉब वीज़ा। और जॉब वीज़ा जो है, जब आप सऊदी अरब आते हैं तो आपको इकामा रिसीव होता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्क परमिट। वो दो कैटेगरी का होता है, एक होता है फ्रीलांसर, जिसको कहते हैं आज़ाद इकामा, और दूसरा कहते हैं आपको कफ़ील या कंपनी ट्रांसफ़र इकामा या वर्क परमिट। इन दोनों का ख़ास फ़र्क ये है जनाब, जब आप आज़ाद इकामा लेते हैं तो आप आज़ादी से कहीं से भी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाकर जॉब कर सकते हैं। मीन्स मैं आज फ़लाँ जगह काम कर रहा हूँ मिस्टर ए के पास, और सेकंड डे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं मिस्टर बी के पास चले जाता हूँ। बस ये ख्याल रखना होता है कि आपकी पेमेंट जो है मिस्टर ए जो है साहब हैं वो रोक ना दें। आज़ाद इकामे के ऊपर ज़्यादातर जो है, जो आपको जो रेट मिलता है वो पर आवर का मिल रहा होता है। मीन्स आपको तनख्वाह नहीं मिल रही होती है, बल्कि आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं। आप सऊदी अरब आ जाते हैं, आप अपनी अकोमोडेशन खुद बियर कर रहे होते हैं, FAT जिसे बोलते हैं, फूड एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और आप डेली बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। कंपनीज होती हैं, कंसल्टेंट इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं, वो आपको हायर कर लेती हैं, एक सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप उस 6 महीने या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आप वहाँ पर जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको। आपका रेट जो है वो पर आवर का होता है, वो आपको एज़ पर जो है प्रोफेशनल स्किल्स वो आपको पे ऑफ कर रहे होते हैं, और ये भी निगोशिएट होता है। दूसरी तरफ आपका ये जो आप काम कर रहे हैं जनाब, ये सारा काम होता है वर्क पर आज़ाद इकामे पर। लेकिन उसके बरअक्स जो दूसरा इकामा होता है वो ट्रांसफ़र इकामा कहलाता है। आप कंपनी के एम्प्लॉई बन जाते हैं, तो उससे कहते हैं कफ़ील का इकामा भी कुछ लोग कह रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर ये होता है जनाब, आप बिना परमिशन कहीं और मूव नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो आपके ऊपर खुरूज का एक ऑप्शन होता है, वो लगा देता है। फिर आप कहीं पर भी जाकर काम नहीं कर सकते। मीन्स आपको परमिशन लेनी होती है अपने पुराने एम्प्लॉयर से कि मैं जनाब फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, आप यहाँ से आज़ादी दे दें, मैं मिस्टर बी के पास जाकर काम करूँगा। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है इकामे का। लेकिन जब आप कफ़ील के इकामे पर होते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है, आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है, और आप उस पर नेगोशिएट भी होता है, और इसी तरह से आपका फूड हो गया, एकोमोडेशन हो गई या ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो आपको मिलती है, और ये भी नेगोशिएटेड होता है। तो जनाब, ये 2 इकामे होते हैं, एक आज़ाद इकामा होता है और एक ट्रांसफ़र इकामा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है किस इकामे पर आपको आना चाहिए, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।